ये सारा कुछ ख़त्म होना चाहिए। कब तक जो है हम लड़ते रहेंगे। मुसलमान और काफिर का जंग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर से आ रही है कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਨੇ ਆਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। जैसे इन लोगों ने हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ किया है, इनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों का बराबर नुकसान होएगा, नुकसान गरीब अवाम मरेगी। मैं मानता ही नहीं हूँ इसराइल को। इसराइल है कौन? सारी लॉबी है यहूदी हुकूमत दी। वो मुसलमानों को अच्छा नहीं देख रहा है। वो चाहते हैं कि जो नाम है इस्लाम है वो ख़त्म हो जाए। तीसरी आलमी जंग का आगाज की हो चुकी है। ईरान इसराइल की जंग दूसरे हफ्ते दे विच आ चुकी है। मैं हाँ मुकद्दस यासीन समा पंजाबी दे नाल ते अज असीं निकले हैं सड़कों दे उत्ते आवाम को जानन लई कि वो इस जंग नूं किस तरीके नाल देखदी है। दूसरे बड़े मुल्क भी इस जंग दे विच आंदे जा रहे हैं ते चलने आवाम कोलों ते उन्हां दी राय लैणे आ। मेरी राय उसके बारे में ये है कि जो जितनी भी जंग बंदी है ये सारा कुछ ख़त्म होना चाहिए। मतलब कि कब तक जो है हम लड़ते रहेंगे। ये चीज़ें जो है वो सारी ख़त्म हो, एक अमन वाला एक मुल्क हो ताकि लोग भी सुकून से जिए, बाकी भी सुकून से रहें, क्योंकि जंग बंदी में कुछ नहीं रखा। मैनूं ये दसो कि तुहानूं लगदा है कि यह जंग आलमी जंग बन सकती है? आलमी जंग बन सकती है, लेकिन वही बात है कि देखिए आलमी जंग बनने का इसका कोई पर्पज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले भी हिस्ट्री उठा कर देखें, बाकी ममालिक का कोई काम नहीं है कि वो इस तरह जो है बीच में आए और आकर लोगों को जो है किसी और कंट्री को जो है आके सपोर्ट करें और इस तरह की किसी जंग बंदी में लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा काम है कि हम रेजोल्यूशंस की तरफ जाएँ, सोल्यूशंस की तरफ जाएँ, और ताकि ना हम पुरअमन तौर पे इकोनॉमिकली हर कंट्री जो है अपने आप को अपलिफ्ट की तरफ लेकर जाए, ना कि हम इस वक्त जंगों में रहें और लोग मरते जाएँ। अगर एक कंट्री अगर अपने आप को न्यूक्लियर के थ्रू अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है तो इसमें उनका बेनिफिट क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ताकि कोई हमला ना करे, आपका मतलब फॉरेन अफेयर जो है वो ज़्यादा आपका बेहतर हो ताकि इन्वेस्टर्स हैं, हर कंट्री का राइट है कि वो ग्रो करें। आलमी जंग लगन का खतरा है, साढ़े इर्द गिर्द ममालिक आपस से लड़न दे ने, तुहानूं की लगदा है? जी बस कुरान मजीद में ये फरमाया कि ये आखिरी आलमी जंग होगा, क्योंकि इसराइल अभी इतना जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीन पे। हर किसी के जो है ना आंखें दिखाते हैं। सारा जो है ना इसराइल, अमेरिका, ये जितने भी काफिर ममालिक है ना, ये मुसलमान और काफिर का जंग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर से आ रही है और ये जंग शुरू होएगा। और ये जो इसराइल है, ये पूरा जो खिता है, पूरा जो ममालिक है, उसमें ये जंग फैल जाएगा। आलमी जंग लग सकती है? लग सकती है, क्योंकि कुरान से साबित हुई बात है कि आलमी जंग होगा आखिरी। मुझे तो लगता है कि जैसे अभी इसराइल, अमेरिका और ये सारे ममालिक कर रहे हैं, लगता है बाद चो रशिया, चाइना, पाकिस्तान इस जंग दे विच आ सकते हैं। आ सकते हैं। चाइना वाला पहले आएगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना को आपको पता है वो सुपर पावर है दोनों। तो पहला ईरान के साथ भी चाइना आएगा, पाकिस्तान के साथ भी चाइना आएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैनूं ये दसो एज अ यंगस्टर जो आलमी जंग लग जाती है तो की ये यंगस्टर्स का इस बारे च इनिशिएटिव और नैरेटिव की होएगा? मैडम ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀ ਰਸੂਲ ਸਾਡੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਨੇ ਆਈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, तुसी साडी आवाम दे बारे च ते यंगस्टर्स दी राय जाननी है, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮਮਾਲਿਕ ਈਰਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ जंग हो रही है, सबसे पहले ये है कि जैसे इन लोगों ने हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ किया है, इनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। दूसरे के साथ जुल्म करोगे तो बदला तो आपको ज़रूर मिलेगा। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ शामिल होंगे, चाइना, रशिया, पाकिस्तान? हाँ जी, दूसरे ममालिक शामिल हो जाएं, क्योंकि हमारे ना मुसलमानों की आबादी देखा जाए बहुत ज़्यादा है दुनिया में। तो मैं तो कहता हूँ जंग और ज़्यादा होनी चाहिए। जब तक हम लोग उनका बदला नहीं ले लेते हम सुकून से नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह जितना हमसे होगा हम उनकी मदद करेंगे ईरान की। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। दूसरे मुस्लिम ममालिक ही अपना मौकफ तो दे रहे ने कि ਅਸੀਂ ईरान ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ जवाबी मौकफ ठीक नहीं है? जवाबी कार्रवाई भी होनी चाहिए? देखें जी, जैसा कि देखा जाए हमारे पाकिस्तान में इतने सूबे भी हैं और इतने अवाम हैं, तो हमारे पाकिस्तान में अगर वो मदद करने के लिए आ सकते हैं तो हमें भी चाहिए, हमारा पाकिस्तान को भी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि उनके साथ तावन करें, उनके साथ मिलजुल कर बातचीत करें, उनके मामलात को जो है ना सुधारा जाए। आजकल जंग लगी हुई है, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? मैं तो यही कहूँगा कि
ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਮਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਮਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ईरान का साथ देना चाहिए। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਂਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੁਟਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕभी ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ईरान है, दूसरा ਯਹੂਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ईरान ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਉਸ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ईरान ਇਸਰਾਈਲ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਤਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ईरान ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਦੀਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ तीसरी वॉर होनी है तो यह आखिरी वॉर होनी है। अच्छा, आलमी जंग हो सकती है? हो सकती है, वो हो सकती है। ये है कि हम जिस तरफ उसको लेके जाना चाहें, ठीक है, हम पॉजिटिव रह के लेके जाना चाहें या न्यूट्रल रह के लेके जाना चाहिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो हम ये देखें ना, किबला अव्वल की जंग है ये, ठीक है। ये जो है ये जंग हमारी दीन और इस्लाम की है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 महीने तकरीबन उस तरफ हमारा मुँह करके हम नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद जब खाने काबा तैयार हुआ, मुकम्मल हुई इसकी तामीर, उसके बाद जाके हमने इस तरफ कर लिया। लेकिन उससे पहले जो हम देखें ना, सलाहुद्दीन अयूबी ने उस टाइम पे फतह की, उसके बाद कौन ऐसी माओ ने ऐसे बेटे जमे जो सलाहुद्दीन जैसे किरदार अदा कर सके। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗਸਟਰ ਪਾਕਿस्तानी आवाम होने के नाते और मुसलमान होने के नाते इसराइल ਨੂੰ ਕੀ पैगाम दोगे? इसराइल को मैं इतना कोई सीरियस इशू नहीं समझता। मैं उसको इसराइल को कहते हैं ना, मैं मानता ही नहीं हूँ इसराइल को। इसराइल है कौन? हम भाई फ़लस्तीन के साथी हैं और फ़लस्तीन को ही मुल्क मानते हैं। जो इसराइल को फ़लस्तीन का मुल्क मानते हैं हम उसको मानते ही नहीं हैं, ठीक है। और वॉर की बात आ गई कि भाई जब हमारी लीडरान हमें आवाज़ देंगे और फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे, हमारी आवाज़ एक ही होगी, लब्बैक, ठीक है। तो बाकी जैसे हमारे करना चाहेंगे इंशाल्लाह हम वैसे ही आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ईरान ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਸਪੋਂਡੈਂਟ ਮੁਕੱਦਸ ਯਾਸੀਨ, ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।